राजधानी रायपुर की सड़कों का हाल कैसा है, ये किसी से छिपा नहीं है। शहर में किसी भी तरफ आप निकल जाएं, सड़कों में गड्ढे तो मिल ही जाएंगे। तो वहीं सड़क के किनारे बनी नालियों का भी हाल बद से बदतर है। ना तो उन पर कवर है और ना ही उन्हें ढकने की कोई व्यवस्था है। एशियन न्यूज ने ऐसे ही कुछ सड़कों का पड़ताल किया। देखिए ये एशियन न्यूज की खास रिपोर्ट। रायपुर शहर की सड़कों में इस कदर से धूल उड़ती है मानो किसी इंडस्ट्रियल इलाके में आ गए हों। बताया जा रहा है कि अमृत मिशन के तहत अंडरग्राउंड पाइपलाइन बिछाई जा रही है, जिसकी वजह से सड़कों की खुदाई की गई है। वहीं एशियन न्यूज की टीम ने नगर निगम के सामने पहुंचकर मौके का जायजा लिया। अब शहर में गड्ढों की बात हो रही है तो नगर निगम को कैसे छोड़ सकते हैं। हम नगर निगम के ठीक सामने खड़े हैं। आप देखिए मेरे पीछे ये जो चौराहा दिख रहा है, इस चौराहे के ठीक सामने में महिला थाना है और महिला थाने से लेकर के यहाँ तक अगर आप सड़क पर ध्यान देंगे तो पूरी की पूरी सड़क उधड़ी हुई है। और इसके ठीक बाएं साइड में आप देखेंगे तो पुराना जनसंपर्क का संचालनालय है। पहले यहीं पर जनसंपर्क था जब तक नया रायपुर नहीं गया था। और हम गोल घूमेंगे अगर तो आप देखिए ये नगर निगम की बड़ी सी बिल्डिंग जो है, जो बड़ी सी इमारत है, आपको दिख जाएगी। और ठीक सामने में ये गड्ढा आपको दिख जाएगा जहां पर माटी का बहुत बड़ा सा ढेर आपको देखने को मिलेगा। हालांकि कुछ दिन पहले यहाँ पर गड्ढा ही था, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं ये काम चल रहा था। यहाँ पे पाइपलाइन डालने का काम हुआ है, इस वजह से गड्ढा खोदा गया था और यहाँ पर अब मिट्टी पड़ी है। और इस मिट्टी की वजह से यहाँ पर देखने से ही समझ में आ रहा है कि किस तरीके से हम किसी इंडस्ट्रियल इलाके में है, क्योंकि इतनी ज़्यादा धूल उड़ रही है शहर के बीचों बीच। तो ये हालात नगर निगम के ठीक सामने के हैं और शहर के बाकी हिस्सों के भी ऐसे ही हालत है। हम हर जगह आपको लेके चलते हैं। रायपुर नगर निगम के अंदर ऐसी कई जगह भी हैं जहां पर नाली सफाई के लिए बनाए गए गड्ढों का कवर महीनों पहले ही टूट चुका है, लेकिन ना तो जिम्मेदार अधिकारी इसे रिपेयर करवा रहे हैं और ना ही उनको संज्ञान में ले रहे हैं। वहीं हादसे से बचने के लिए स्थानीय लोगों ने ही गड्ढों के किनारे पर पत्थर रख दिए हैं। रायपुर शहर आजकल गड्ढों का शहर हो चुका है। फिर चाहे हर घर तक पानी पहुंचाने के लिए पाइपलाइन बिछाए जाने के लिए गड्ढे खोदे जा रहे हो, या फिर चौक चौराहे जहां जितने भी हैं जहां से पाइपलाइन गई है या फिर ड्रेनेज वाला सिस्टम है वो टूटे पड़े हों, लेकिन जो चीज़ें टूट गई हैं वो टूटी हुई हैं। अभी यहाँ से पचपड़ी नाका जाने के लिए एक अंदर से रास्ता है। देखिए पुलिस लाइन के ठीक पीछे का रास्ता है। ये देखिए ये गड्ढा तकरीबन मेरी जानकारी में साल भर से ज़्यादा का समय हो गया जब से ये गड्ढा ऐसे ही खुला पड़ा हुआ है। और सिर्फ यही नहीं, फिर चाहे भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय के सामने की बात करें या तो फिर ग्रामीण विधायक सत्यनारायण शर्मा के घर के तरफ जाने की बात करें, यहाँ पे बीच चौराहे में आप देख सकते हैं कि ये नाली जो गई हुई है उसके ऊपर पे एक लोहे का बहुत बड़ा सा एक सिस्टम यहाँ पे लगाया गया है। यहाँ पर भी ऐसे ही काफ़ी दिन तक ये गड्ढा खुला पड़ा था, लेकिन बाद में इसको लगाया गया। लेकिन जो ये गड्ढा पीछे आपको दिख रहा है ये भी नाली का ही है। सड़क के बीचों बीच बनी नाली जो है उसमें उसका ये गड्ढा है जहाँ पर लाल कपड़ा लगा दिया गया है, लेकिन यह इसी तरीके से खुला हुआ है और इसको बंद ना करने की वजह से लगातार हादसे होते हैं। और सिर्फ यही भर नहीं, कई ऐसी जगह हैं जहाँ पर मैं आपको लेके चलूँगा और दिखाऊँगा कि इस तरह के गड्ढे कितने शहर में ऐसे खुले पड़े हैं जो हादसों को न्योता दे रहे हैं। आइए अब आपको दिखाते हैं महापौर के वार्ड और विधायक सत्यनारायण शर्मा के निवास जाने वाली सड़क के बीच का हाल। मिलेनियम प्लाजा के सामने भी हमारी टीम को सड़कों पर कुछ ऐसा हाल दिखा जो बयान नहीं किया जा सकता है। कुछ यही हाल बीजेपी कार्यालय जाने वाले रास्ते के बीच का सड़क का है, जहां सालों से गड्ढे खुले पड़े हैं। यातायात थाने के पीछे पुलिस लाइन जाने वाली सड़क पर भी कुछ ऐसा ही हाल देखने को मिला। यहाँ तो सड़क के बीच में गड्ढे हैं जिससे आम लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। रायपुर शहर के उन सभी जगहों पर अभी हम जा रहे हैं जहां पर बीच सड़क पर गड्ढे खुले पड़े हैं। और अभी जिस जगह पर अभी हम हैं, आप देखिए ये जो है खड़ी चौक, मोतीबाग, कालीबाड़ी, इन सारी जगहों की तरफ जाने वाले प्रमुख रास्ता है। और यहाँ पे ठीक बाजू में है एजाज ढेबर की फोटो लगी है। इसके ठीक बाजू में यह यातायात थाना है और उसके ठीक पीछे जो है तो नगर निगम है। लेकिन ये जो मोहल्ला है यह पूर्व महापौर और वर्तमान सभापति प्रमोद दुबे का वार्ड है। यहाँ से वो पार्षद भी हैं। और आप देखिए कि ये पूरी जो सड़क है कितनी ज़्यादा व्यस्त है और जहाँ पर बीच सड़क पर ये गड्ढा है। और इस गड्ढे की वजह से जो है ऐसी संभावना है कि किसी भी समय पर यहाँ पे हादसा हो सकता है। और हादसे को निमंत्रण देता ये गड्ढा खुलेआम यहाँ पे खड़ा है। और इस गड्ढे की वजह से यहाँ पर कई बार ऐसी घटनाएं हुई है। जिस तरीके से यहाँ पर ये जो स्लैब डाला हुआ था जो टूटा है, तो किसी बड़ी गाड़ी के चक्का चढ़ने की वजह से टूटा है और उसके बाद से कई बार
मोटरसाइकिल वाले, साइकिल वाले, बड़ी गाड़ी वाले रात को यहाँ पे घुस गए हैं, उनका एक्सीडेंट हुआ है और जिसकी वजह से कई हादसे होते हैं और इस तरह के हादसे लगातार हो रहे हैं। शहर की कई सारी ऐसी जगह हैं जहाँ पर इस तरह के गड्ढे खुले पड़े हैं। ऐसा नहीं है कि ये गड्ढे जिम्मेदारों की नजर में नहीं है, बल्कि ये सब जानते हुए भी कहते हैं कि कितनी बार रिपेयर करवाएं। सुनिए सभापति ने अपने वार्ड में खुले गड्ढों को लेकर क्या कुछ कहा। इस शहर में जहाँ तक मेरे वार्ड का प्रश्न है, मैंने लगभग 7 किलोमीटर तक की नालियों में ड्रेनेज को कवर करवाया। उसमें से लगभग 2 किलोमीटर का चोरी भी हो गया कि केवल सरकारी तंत्र या नगर निगम या अन्य जनप्रतिनिधियों के अलावा अगर आपको ये चीज़ें अगर दिखती हैं तो निश्चित रूप से 1100 में इसकी कंप्लेंट भी करनी चाहिए। तब कहीं जा कर के हम सारे लोग मिलकर के इस काम को अगर रोकेंगे तभी ये संभव हो पाएगा। राजधानी रायपुर की सड़कों का हाल बद से बदतर होता जा रहा है, लेकिन क्या चुनावी साल में भी इन सड़कों की हालत सुधर पाएगी? क्या आने वाले बजट में इस सड़क की हालत सुधर सकती है? ये एक बड़ा सवाल है। सुनील सुधाकर पांडे, एशियन न्यूज।